चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नैतिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। इनमें हेडिंग डाल लीजिएगा। तो नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए इसमें कौन कौन से जो शब्द हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, फिर उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिएगा वांट, WANT, वांट, चाहत, ठीक है, चाहना किसी चीज़, हिंदी में कहते हैं चाहना। दूसरा है डिज़ायर, इच्छा। तीसरा है विश, अभिलाषा। चौथा है विल, दृढ़ इच्छा, संकल्प। विल पावर बोलते हैं ना, दृढ़ इच्छा, संकल्प। कैरेक्टर, चरित्र, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसका दोबारा अध्ययन नहीं करना है। नेक्स्ट है कंडक्ट, आचरण। नेक्स्ट बिहेवियर, व्यवहार। गुड और बैड, शुभ और अशुभ। हाईएस्ट गुड, सर्वोच्च शुभ। हाईएस्ट गुड, सर्वोच्च शुभ। एवरेस्ट नहीं है, हाईएस्ट है, HIGHT। नेक्स्ट है राइट एंड रॉन्ग, उचित और अनुचित। नेक्स्ट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और दायित्व, एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है वर्च्यू, सद्गुण। वर्च्यू, सद्गुण। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी वांट एंड डिज़ायर की। वांट एंड डिज़ायर में क्या डिफरेंस है? वांट का मतलब क्या हुआ, डिज़ायर का मतलब क्या हुआ? आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई चाहत है, क्या है? पशु और मनुष्य तो फिर भी आप डिफरेंस कर सकते हो। यहाँ तो एक सिंपल सा वर्ड है, वांट एंड डिज़ायर, इच्छा और चाहना। बताएं कोई? जैसे कि मेरी एक कप चाय पीने की इच्छा है और खाना खाने तो चाहती हूँ, आवश्यकता है खाना में और चाय इच्छा है। और कोई? चलिए, तो वांट और डिज़ायर समझ लेते हैं। वांट किसी भी व्यक्ति की आपकी भावनाएं होती हैं। मनुष्य की भावनाएं कैसी हैं वो आपके वांट के रूप में आप इंगित करते हैं। आपको जैसे बताया गया कि मुझे एक कप कॉफ़ी पीने की इच्छा है। इच्छा क्या हुई? आपकी डिज़ायर हुई। तो क्या ये आपकी भावनाओं के इंगित नहीं करता है? दोनों ही चीज़ें आपकी भावनाओं को इंगित करेंगी। मनुष्य की भावनाओं को इंगित करती हैं, वांट भी डिज़ायर भी। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व कहाँ है, इनमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? नैतिक रूप से ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? जैसे हमने बात की थी एथिक्स और मोरालिटी की। एथिक्स क्या था आपका? सार्वभौमिक। और मोरालिटी क्या थी? संकीर्ण। लेकिन यहाँ पर वांट और इच्छा जो होगी, क्या हम वांट को बड़े परिप्रेक्ष्य में यूज़ करेंगे या आपकी इच्छा को? चाहत को यूज़ करेंगे या आपकी इच्छा को?
वांट क्या होगा आपकी? अच्छा, वांट सार्वभौमिक होगा। देखिए, आपने कहा कि आपको ISPCS बनना, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और समथिंग एल्स इन फ्यूचर। ये आपकी अपनी इच्छा है। आपके माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा जो होता है, मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा जो होता है वो IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए। तो काम एक ही है, बनना एक ही व्यक्ति को है। IAS ऑफिसर आप ही को बनना है, आपके पापा नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इच्छाएं जो होंगी वो ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को होंगी। इच्छाएं किसी को किसी भी एक परिप्रेक्ष्य को लेकर हो सकती है, भावनाएं एक मनुष्य की दोनों ही होंगी। लेकिन इच्छा क्या हुई? आपके पापा की भी इच्छा कि आपका बेटा, मतलब मेरा बेटा जो होता है वो IAS ऑफिसर बने। और आपका चाहत क्या हुई? आपका पर्सनल इंटरफेरेंस हो गया कि मेरे जो चाहत है मुझे बनना है कि मुझे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनना है। लेकिन दोनों का जो मूल भाव है वो ध्यान रखिएगा, एक मनुष्य की भावनाओं का से लेना देना है, उन मनुष्य की भावना को इंगित करती, ठीक है। आपकी भावनाओं को ही इंगित करता है वांट एंड डिज़ायर। यू कैन यूज़ एनीथिंग। हाँ, अगर पर्यायवाची में यूज़ करें तो क्या आप पर्यायवाची के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप पर्यायवाची में डालोगे, हिंदी का पर्यायवाची लिखने को आ जाए तो आप डाल सकते हो दोनों, क्योंकि ये दोनों ही एक ही समानार्थी जो होती हैं, एक ही चीज़ को, एक ही व्यक्ति विशेष की भावनाओं को इंगित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको, जैसे गुड और बैड है, इसको तो आप आसानी से आप परिभाषित कर सकते हैं। गुड और बैड क्या है? कोई चीज़ नैतिक नियमों के अनुरूप हो, आपको आपके लिए अनुभूति रूप से आनंदित करती हो, तो वो क्या है? आपके लिए गुड है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही जिससे आपको दुख हो रहा है, नैतिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वो क्या है? आपका बैड है। इसी तरह राइट और रॉन्ग है, यानी नैतिक नियमों के अनुरूप कोई कार्य हो रहा है तो राइट है, नहीं हो रहा है तो रॉन्ग है। बिहेवियर क्या है? व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? अच्छा, व्यवहार और आचरण, बिहेवियर और कंडक्ट, अगेन जो दो वर्ड हैं मिलते जुलते हैं, व्यवहार और आचरण। क्या होता है किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी व्यक्ति का आचरण, इसमें क्या डिफरेंस होता है? अगेन वही चीज़ है, व्यवहार जो होगा आपका परिस्थिति के अनुरूप डिसाइड होता है, और हम ये कह सकते हैं व्यवहार जो होगा वो सार्वभौमिक होगा। लेकिन आचरण जो होगा वो व्यक्ति विशेष परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हम जिसको कहते हैं, आचार संहिता जो होती है, कंडक्ट वहाँ भी होता है, वहाँ भी आचरण होता है। लेकिन आचरण किसके अनुरूप होता है? कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस काम के अनुरूप आपका आचरण हो, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने फैमिली मेम्बर की बात करता हूँ, मैं और मेरा भाई दो लोग हैं, ठीक है। हमारा जो व्यवहार होगा एक दूसरे के प्रति वो ब्रदरहुड का होगा। हम कहीं भी रहें व्यवहारिक रूप से हम रहेंगे, कहीं भी अगर किसी भी प्लेस पर रहेंगे तो हम एक दूसरे का जो व्यवहार होगा वो व्यवहार होगा कि एक दूसरे को भाई भाई का जो व्यवहार होगा, जो प्रेम होगा वो भाई स्वरूप होगा। किसी भी चीज़ की हेल्प होगी हम उसको उस अनुरूप करेंगे। लेकिन अगर हम दोनों एक ही प्लेस पर काम कर रहे होंगे और वहाँ उस प्लेस पर एक सुपीरियर और एक क्या होगा, उसके नीचे काम करने वाला होगा, तो हमारा जो आचरण होगा वो क्या होगा, उस काम के प्रति अलग हो जाएगा। वहाँ पर हम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और उसको एक दूसरे को जो सुपीरियर होगा उसको सर कह के उसके कार्यों के अनुसार वहाँ पर उसको बिहेवियर अपना, वहाँ पर आचरण आपका चेंज हो जाए। तो वहाँ पर आचरण क्या होता है, किसी व्यक्ति व्यवसाय के स्थान पर जो होता है चेंज हो सकता है, बिहेवियर जो होगा वो आपका सार्वभौमिक होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर भी हमसे अगर कोई मिलने चला है, अगर वही भाई अगर वहाँ काम ना कर रहा होता, ठीक है, और वो मुझसे ऐसे ही मिलने आता, तो मेरा व्यवहार वहाँ भी उसके प्रति वैसा ही होता। लेकिन वहाँ पर वो काम कर रहा है और मुझसे नीचे है, तो मेरा जो वहाँ पर फिर में व्यवहार जो होगा, जो आचरण, वो बदल जाता है, ठीक है। और कुछ बचा आपका, देख के बताइए।
अच्छा, हाईएस्ट गुड क्या है? गुड बैड हमने देख लिया कि नैतिक आपका जो आपके अनुसार हो जाए आपके लिए अच्छा है, आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो आपके लिए बुरा है। लेकिन हाईएस्ट गुड क्या होगा? जहाँ पर एक से अधिक लोगों को उस कार्य के होने से लाभ हो रहा होगा, वो क्या होगा? आपका हाईएस्ट गुण होगा, सर्वोच्च शुभ होगा, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत सारे लोगों को उस काम से लाभ हो रहा। अन्य कोई चीज़ रह गई? कर्तव्य, सॉरी, दायित्व, इंग्लिश में क्या था? सब लोग मत बोलिए, एक लोग बोलिए। अच्छा, ड्यूटी, कर्तव्य और क्या है? दायित्व। यहाँ पर फिर आप फंसेंगे। कर्तव्य और दायित्व में क्या डिफरेंस है? किसी भी कार्य का कर्तव्य क्या है? बेसिकली आपको आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म, आपके द्वारा किए जाने वाला कार्य कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। ठीक है, मैंने अगर आपको बोल दिया कि ये काम आपको ऐसा करना है और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि जो आपके बॉस ने बोला है वो आपको काम करना है, कि आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, दूसरा बोला गया दायित्व। दायित्व क्या हो गया? आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ये आपका दायित्व है, क्योंकि वो करना ही है, वो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप अपने शब्दों में लिख लेंगे या मैं लिखा दूं? आपको चलिए कुछ चीज़ें मैं लिखा देता हूँ, टाइम हो गया है, जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो जाए मैं लिखा देता हूँ। कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी कल हम स्टार्टिंग क्लास में पहले लिखा देंगे, फिर उसके आगे कोशिश होगी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले वांट एंड डिज़ायर, हेडिंग वही आपकी रहेगी, इसको आपने डाल लिया होगा, फिर आप नीचे